हेलो एवरीवन, वेलकम टू मदरसवी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा एनिमल किंगडम। आज हम करेंगे एनिमल किंगडम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? तो आई होप आपने पिछली सारी वीडियोस पढ़ चुके होंगे, आप देख चुके होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑन एनिमल किंगडम। स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद हम एक और 10 क्वेश्चन की वीडियो पोस्ट करेंगे। क्लियर? तो आपने बने रहना है मदरसवी इंस्टीट्यूट के साथ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, एंड टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ्स एंड अदर स्टडी मटेरियल। नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट अस, अगर आपको कोई क्वेरी करनी है देन यू कैन ईमेल अस, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिलेगा तो आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है वीनस फ्लावर बास्केट इज द ड्राइड स्केलेटन ऑफ। तो आपको बताना है जो स्केलेटन है जो कि कैसा है, ड्राइड है, तो वो एक वीनस फ्लावर बास्केट की शेप देता है। वो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है? क्लियर? सो क्या वो यूप्लेक्टिला है? यस, ए इज द राइट आंसर। यू स्पॉन्जिया नहीं होता है, ना स्पॉन्जिला होता है, ना ल्यूकोसोलेनिया होता है। What is Euspongia? Euspongia is bath sponge. Now spongilla is freshwater sponge. Clear? So you can see the diagram here. Now this one is the Euplectella. So Euplectella looks like a Venus flower basket. Clear? तो आपको ये आंसर पता, आपको यूप्लेक्टेला का पता होना चाहिए कि यूप्लेक्टेला कैसा दिखता है, वीनस फ्लावर बास्केट की तरह। आपने जब भी इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, आपने इसके कॉमन नेम भी साथ ही में पढ़े होंगे, और आपको ये सारे याद रखने हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज। नाउ स्टूडेंट्स, आपने टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा होगा, विच इज टेपवर्म। सो आपको पता होगा टेपवर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम? प्लेटवर्म्स, प्लेटी हेलमिंथेसिस, राइट, जिसमें कौन सी आती हैं? प्लेटवर्म्स। सो स्टूडेंट्स, टीनिया सोलियम के क्या होते हैं? दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी होस्ट जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी होस्ट जहां पे वो अपना बाकी का लाइफ स्पेन भी पूरा करेगी। क्लियर? या ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करेगी, जो उसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। नाउ इन दिस केस सेकेंडरी होस्ट ऑफ ट्रांस टीनिया सोलियम इज नॉट डॉग, नॉट मैन। मैन क्या होता है? प्राइमरी होस्ट। नॉट स्नेल, इट इज पिग, राइट? सो पिग में क्या होता है? पिग एक्ट एज ए सेकेंडरी होस्ट फॉर टीनिया सोलियम। स्टूडेंट्स, एक सोलियम क्या है? टीनिया इज अ जेनस, सोलियम इज अ स्पीशीज। एक और स्पीशीज होती है टीनिया सेजिनेटा, राइट? नाउ व्हाट इज टीनिया सेजिनेटा, और किस में होता है ये सेकेंडरी होस्ट? इट इज इन काव, राइट? सो काव में क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है टीनिया सेजिनेटा। सो आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको पता होगा टीनिया सोलियम विच इज अ टेपवर्म क्या कॉज करता है स्टूडेंट्स, अगर ये ह्यूमन में होगा। ह्यूमन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में क्या कॉज करता है? क्या बोलेंगे अगर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होगा? इट इज एंडोपैरासाइट, विच मीन्स इट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? नाउ इट एक्ट एज ए, इट लिव्स एज ए एंडोपैरासाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है जो पेयर दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो हाइड्रा इज कनेक्टेड विद टेंटिकुलेटा, सी एनिमोन इज कनेक्टेड विद एंथेजोआ, बिरो is connected with Nuda, and jellyfish is connected with Scyphozoa. तो स्टूडेंट आप देखोगे सी एनिमोन एंथेजोआ क्या रिलेशन है? इसकी क्लास होती है एंथेजोआ, राइट? बिरोय की क्लास होती है न्यूडा, विच इज करेक्ट। तो हमने बताना क्या? नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज ये करेक्ट है। सी भी करेक्ट है तो ये भी आंसर नहीं होगा। नाउ जेलीफिश, उसकी भी क्लास क्या है? स्काइफोजोआ। सो इट इज ए, हाइड्रा। हाइड्रा की क्लास टेंटिकुलेटा
नहीं होती है। क्या होती है फिर? हाइड्रा की क्लास होती है हाइड्रोजोआ। तो आपको ये याद रखना है। बात समझ में आई? तो हाइड्रोजोआ क्या है? क्लास है हाइड्रा की। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें आपको बताना है डिजीज का मैच, डिजीज का उसके कॉजेटिव एजेंट के साथ। नाउ टेल मी, ब्लड डाइसेंट्री कौन कॉज करता है? ना फिलेरिया कौन कॉज करता है, या हाइडेटिड कौन कॉज करता है, या काला आजार? आपको काला आजार पता होगा, दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया पूरा नाम स्पीशीज के साथ अगर आप लिखो तो दैट इज लेशमेनिया डोनोवेनाई। लेशमेनिया डोनोवेनाई है क्या स्टूडेंट्स? लेशमेनिया डोनोवेनाई है प्रोटोजोन। क्लियर? सो अगर ये प्रोटोजोन है तो इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। क्लियर? नाउ सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज फ्लीबॉटोमस। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? फ्लीबॉटोमस। नाउ फोर्थ ऑप्शन है वुशेरिया, जिसको वुचेरिया कहते हैं। फुल नेम क्या होगा? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, इन विच ब्रैंकोफ्टाई इज अ स्पेशीज। क्लियर? Now, which kind of disease caused by Wucheria brachyphyta? That is filaria. The other name of Wucheria brachyphyta is filarial worm. So the disease is caused by filarial worm is filariasis, which is filaria, right? Now, other name of filaria is also elephantiasis. So don't, आपको पजल नहीं होना है, आपको याद रखना है फिलेरिया को ही एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। क्लियर? और वुशेरिया को ही, विशेरिया ब्रैंकोफ्टाई को ही फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपने दो मैच कर दिए हैं। थर्ड है एंटमीबा। नाउ एंटमीबा कॉज ब्लड डाइसेंट्री विच इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर? आपने पढ़ा होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी क्या है? इट इज ऑल्सो प्रोटोजोन। क्लियर? एंड नाउ वुशेरिया क्या है? वुशेरिया ब्रैंकोफ्टाई इट इज नेमेटोड विच इज निमैट हेलमिंथेसिस, या इसे एक और नाम से बुलाते हैं राउंड वर्म, एक और नाम है एस्कलमेंथेसिस। क्लियर? एंड थर्ड वन इज एकाइनोकोकस, जो ऑब्वियसली अब लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है हाइड्रेटेड। सो आप अब मैच करके देख लो, सी का और क्या आएगा? 1, ए का क्या है? 2, एंड बी ऑप्शन के साथ क्या है? 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आप देख सकते हो यहां पर हाइड्रेटेड का डायग्राम बना है काइनोकोकस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज what is common between moth, frog and mosquito? Students, moth, frog and mosquito में क्या कॉमन है? that moth वो किस पे फीड करती है? moth का जो लार्वा है वो किस पे फीड करता है? वो लीव्स पे फीड करता है। क्लियर? एंड फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो किस पे फीड करेगा? वो भी प्लैंकटॉन्स वगैरह इन चीजों पे फीड करेगा। क्लियर? एंड मॉस्किटो का लार्वा भी प्लैंकटन्स पे फीड करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इनके लार्वे जो है वो अलग फीड करते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो अलग फीड करते हैं। जैसे मॉथ लीव्स पे फीड ना करके अलग फीड करेगी, फ्रॉग भी प्लैंकटन्स पे फीड ना करके अलग से फीड करेगा, और मॉस्किटो के जो लार्वा है उससे मॉस्किटो अलग में फीड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। देयर लार्वा feed on a food different from that of adult। तो अडल्ट से अलग ये क्या करेंगे? फीड करेंगे। बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट इज, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सका, लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन वाटर। मौत का ऐसा नहीं होता है। क्लियर? स्किन एक्ट एज द मेन रेस्पिरेटरी, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, echinoderms are heartless, brainless, headless, yet from evolutionary point of view they have been placed
ऑन द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला बिकॉज ऑफ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो अकाइनोडर्म्स हैं वो हार्टलेस होते हैं, ब्रेनलेस होते हैं एंड हेडलेस होते हैं। स्टिल इनको कहाँ किया जाता है, इनको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जैसे फाइलम अरेंज किए गए हैं, इनको किसके बाद रखा जाता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के बाद। तो ऐसा क्यों है? हालांकि ये देखने में कैसे लगते हैं, उनसे काफी कम एडवांस लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि एकाइनोडर्म्स आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का से काफी ज्यादा एडवांस थे। तो पहली चीज क्या है, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज वेरी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आर्थ्रोपोड शोज मोर पावर ऑफ रिप्रोडक्शन देन एकाइनोडर्म्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ रीजनरेशन, which is also wrong. Why? Because जरूरी नहीं है जो काइनोडर्म रीजनरेशन दिखाते हैं उससे ज्यादा रीजनरेशन हाइड्रा वगैरह नाइडेरियंस दिखा देते हैं। presence of enterocyl, which is the correct answer. Enterocyl is the main thing जो क्या है, किसी भी एडवांस ऑर्गेनिज्म की पहचान है, और वो किस में प्रेजेंट है, काइनोडर्मेटा में। इसलिए इन्हें कहां स्थान दिया गया है, अबव देन वर्टिब्रेटा एंड मोलस्का। नाउ दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे पहले वाले भी कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर, नॉट ए। डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी सिल्क। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सीधा सीधा है, थर्ड रैंक है इंडिया का। क्लियर? फर्स्ट रैंक किसका है, चाइना का। स्टूडेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेकंड रैंक किसका है। क्लियर? तो आप कमेंट करके मुझे बताइए सेकंड रैंक इन केस ऑफ इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी सिल्क। आप चाहो तो आप फोर्थ भी बता सकते हो, बट सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज इन थर्ड पोजीशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बीज डांस इज मेंट फॉर। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो बीज होती हैं उनमें जो डांस एक प्रक्रिया होती है वो किस चीज के लिए होती है। इज इट फॉर रिप्रोडक्शन, इज इट फॉर विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, इज इट फॉर कम्युनिकेशन, और इज इट फॉर किलिंग फॉरेन बीज। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के लिए बीज में डांस नहीं होता। क्लियर? विजिट कैसे रिप्रोडक्शन होती है अगर आपको पता हो, तो एक नुक्टियल फ्लाइट करके एक मेथड है इन बीज, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या होता है इस नुक्टियल फ्लाइट में, जो क्वीन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, काफी ज्यादा हाइट तक फ्लाई करना शुरू करेगी। सो क्वीन जितना फ्लाई करेगी वहां तक जो मेल पहुंचेगा, ठीक है, क्वीन मान लो यहां तक पहुंच गई, यहां तक जो मेल सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे ऊंचा उड़ेगा, उसी को मौका मिलेगा क्वीन के साथ रिप्रोड्यूस करने का। एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन मेल क्या हो जाता है, डाई हो जा, मतलब मेल की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेल का जेनाइटल है वो फीमेल जेनाइटल में ही अटक जाता है, या हम कह सकते हैं वहीं पे रह जाता है। क्लियर? तो मेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, एक बी में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ इससे रिलेटेड। फ्रेंड्स, बी के पास मान लो अगर 20 एग्स हैं, क्लियर, तो बी क्या करती है, हाफ ऑफ द एग्स को ही स्पर्म पहले तो स्टोर करेगी, बाद में जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा तो हाफ एग ही फर्टिलाइज होते हैं। जो कौन किसकी हेल्प से फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म की हेल्प से, राइट? ना स्पर्म के पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग के पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जब फर्टिलाइज हुए तो जाइगोट बना जो 2n का बनेगा। बट अब ध्यान देना, जो फर्टिलाइज नहीं हुए ये भी डेवलप होंगे, और जो एग फर्टिलाइज नहीं हुए ये डेवलप होते हैं ड्रोन में। बात समझ में आई? ड्रोन क्या है, मेल। सो अब आप देखो, जो ये ड्रोन बने हैं, क्या ये डिप्लॉयड सेल से बने हैं? नहीं। गैमीट कैसे थे, एन नंबर के जो एग थे, लेकिन उन्हें फर्टिलाइज नहीं किया स्पर्म में, तो ये एन से 2n नहीं बन पाए। दैट मीन्स ये आगे चल के सीधा ड्रोन बनाएंगे, और ड्रोन में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बात समझ में आई? और जो 2n से बनेंगे वो वर्कर एंड क्वीन बनेंगे। सो वर्कर एंड क्वीन में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इन केस ऑफ ड्रोन्स। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस।
बात समझ में आई? नेक्स्ट वन इज विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, ये भी गलत है। आंसर वुड बी कम्युनिकेशन। क्लियर? आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। फोर्थ भी गलत है, किलिंग फॉरेन बीज, विच इज रॉन्ग आंसर, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज jointed appendages are characteristic feature या characteristic of phylum। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, jointed appendages नाम से ही पता चल जाता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स jointed, पोडा मीन्स legs। क्लियर? सो आर्थ्रोपोडा वुड बी द राइट आंसर। तो ना मोलस्का होता है, ना काइनोडर्मेटा होता है, ना एनिल। काफी सिंपल क्वेश्चन था और काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो नाउ एनेलिडा इज एंटीरोसिलोमेटा, आर्थ्रोपोडा इज साइजोसिलोमेटा, या प्लेटी हेलमेंथिस इज सिलोमेट, नेमेटोड इज सूडो। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक ही सूडोसिलोमेट है, दैट इज निमेट हेलमेंथिसिस, which is other name of nemat is nematoda is Ascalmenthasis। तो एक ही है जिसके पास सूडोसिलोम है। सूडोसिलोम क्या है कि कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है। क्लियर? प्रेजेंट है इसलिए फॉल्स है, राइट? लेकिन पैचेस में है। नाउ प्लेटी हेलमेंथिसिस एसिलोमेट, दे आर फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म मींस देयर इज नो स्पेस, व्हिच मींस देयर इज नो सिलोम। क्लियर? तो अगर सिलोम ही नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता वो मीजोडर्म से कवर्ड है, किससे कवर्ड है। सो दे आर एसिलोमेट। नाउ आर्थ्रोपोडा इज शाइजोसिलोमेटा, व्हिच इज करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? शाइजो मीन्स ट्रू सिलोम, तो आर्थ्रोपोडा के पास क्या होता है? ट्रू सिलोम। नाउ व्हाट अबाउट एनिलिडा और एंटीरोसिलोमेटा? व्हिच इज रॉन्ग। एनिलिडा के पास भी क्या होता है? ट्रू सिलोम। Now there is a little bit difference between schizocilomate and enterosilomate. Now what is that difference? You can see in this diagram. अब देखो यहाँ पे इन केस ऑफ शाइजोसिलोमेट और इन केस ऑफ एंटीरोसिलोमेट, आप देखो शाइजोसिलोमेट में जो अर्ली मिजोडर्म है वो बाहर है, और जो अंदर वाली साइड आपको येलो पार्ट में दिख रही है दैट इज एंडोडर्म। नाउ एंडोडर्म के अराउंड क्या होता है, जो बाहर मिजोडर्मिक सेल्स हैं वो एक लूप सा क्रिएट करेंगे, एट द एंड क्या बना देंगे? सिलोम बनाएंगे व्हाइट कलर का अंदर की साइड को, और बाहर मिजोडर्म के सेल्स अरेंज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट एंटीरोसिलोम? यहां पे अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, दैट इज जनरेशन ऑफ मीजोडर्म। तो यहाँ पे देखो जो गट वाला पोर्शन है जो एंडोडर्म है, उसी से ही अराइज हुआ है अर्ली मिजोडर्मल सेल। यहाँ पे कहा थे? बाहर। लेकिन यहाँ पे अराइज हुए हैं गट वाले या एंडोडर्म से ही। दैट इज द मेन डिफरेंस। अब इसके बाद इसी से अराइज होकर इसी के अराउंड क्या बना देंगे? कैविटी, विच इज सिमिलर, बट जो अराइज है वो अलग अलग है, या इनका जो शुरुआत है वो अलग अलग है, इसलिए एंटीरो और शाइजोसिलोमेटा में डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आई होप आपने ट्राई किए होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके फिर पहले खुद आंसर चेक करेंगे, खुद आंसर निकालेंगे, देन वीडियो आगे चलाएंगे। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चंस की अपडेट लेने के लिए मेधाश्वी इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कीजिए और लगातार अपडेट पाते रहिए। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर